नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिसका कारवा पहुंच गया है आज राजस्थान के अजमेर में। और अजमेर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाना जाता है, क्योंकि इसे धार्मिक स्थलों के लिए इसकी एक अलग अपनी पहचान है। भाईचारे का संदेश देता है ये शहर, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर भी इसी इलाके में आता है और इसके साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी यहीं आती है और देश भर से यहां पर पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इसके साथ देखिए, क्योंकि चुनावी महीना चल रहा है जिस तरह से, और सियासत भी बहुत जोरों पर है और चुनाव के बीच ईडी का एक्शन भी जोरों पर है। बीते अगर एक महीने की बात करें, यानी कि जब से चुनावी सरगर्मी बढ़ी है तब से राजस्थान में ईडी का एक्शन भी जोरों पर है। कई बड़े नाम जो ईडी के एक्शन के दायरे में आ चुके हैं। और अगर आज की ही मैं बात करूं तो दिल्ली में भी इस वक्त ईडी का एक्शन जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, अभी भी पूछताछ उनसे हो रही है। सवाल ये उठता है क्योंकि इसको लेकर सियासी वार और पलटवार भी हो रहा है। सवाल यहां ये उठा रही है कांग्रेस की, जब चुनाव है तभी ईडी का ये एक्शन आखिर क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई जो किया है उसका सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन अजमेर की जनता इसे लेकर क्या सोचती है, पहले तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए हमारी जनता का और हमारे मेहमानों का भी। अजमेर में हम आए ही इसलिए हैं ताकि आप लोगों से समझ सकें कि आखिर इन सब चीजों का आप पर क्या असर पड़ता है, ये इनके लिए कितने जरूरी हैं, अजमेर के मुद्दे क्या हैं और साथ ही इस बार राजस्थान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, उनका भी तारुफ मैं कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस सियासी वार पलटवार से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस जो आया है ये फेमा के तहत आया है। फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है। बहुत कम समय दिया गया, केवल 1.5 दिन का समय देके वापस कहा गया। जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल 1.5 दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया। मुझे लगता है कि ईडी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार इतनी क्यों घबरा जाती है और ईडी को आना क्यों पड़ा। अशोक गहलोत जी, शक की सारी सुइयां आपके ऊपर आकर टिकती है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई गलत नहीं है तो डर किस बात का, जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर डर किस बात का है। पर्पसली उनको डिमोरलाइज करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं। गहलोत के सुपुत्र है वो, उससे भी नहीं डरने वाला, उनका बिजनेस है, देख लेने दो जो कुछ भी है। गहलोत के इलेक्शन को स्पॉइल करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, ये काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से अपने आप को कंगाल घोषित कर रखा है कि मैं सबसे बड़ा कंगाल हूँ, सबसे बड़ा गरीब हूँ, फिर उस बात को उनको डर किस बात का है, चाहे वो वैभव का अपना उनके पुत्र की बात हो। इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप आम जनता, जो राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ की जनता है, अशोक गहलोत जी ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके विधायकों ने क्या किया है वो सब जनता के सामने है। तो सियासी वार पलटवार तो आपने सुन लिया, क्योंकि सीधे सीधे इसे लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसका चुनावी कनेक्शन है। यानी कि जो ईडी का एक्शन है ना, इसके पीछे पीछे सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, ये अपने मेहमानों से समझते हैं, फिर जनता के बीच में आऊंगी, सवाल अपने तैयार रखिएगा। पहले परिचय करा दूं, देखिए हमारे साथ नीरज जैन है, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह रलावता आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत क्योंकि देखिए इससे चुनावी कनेक्शन से इसका जो है वो लगाया जा रहा है, तो पहला सवाल आप ही से मुझे ये बताइए कि चुनाव है इसीलिए ईडी का एक्शन इतना जोर शोर से चल रहा है क्या? चुनाव तो बात की बात है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, इसलिए ईडी का एक्शन है। कभी लॉकर्स में करोड़ों रुपए का सोना मिलता है, जल जीवन मिशन के में जो भ्रष्टाचार होता है उसमें 5 करोड़ नगद और लाखों रुपए का सोना मिलता है। और मुख्यमंत्री का जो शासन सचिवालय है, डू इट, जिसके वो डिपार्टमेंट के हेड है, वहां पर किसी अधिकारी की अलमारी में लाखों करोड़ रुपए का सोना मिलता है। ईडी जांच करता है तो जांच में लगातार दोषी पाए जाते हैं। पेपर लीक
19 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के जो दोषी हैं उन आरोपियों का सीधा सीधा कांग्रेस के नेताओं के साथ कनेक्शन मिलता है। तो ईडी क्या कर रही है? उस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, उस पेपर लीक की जांच कर रही है, और राजस्थान की जो जनता का जो कमाई है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में इकट्ठी की है, ईडी उसमें कार्रवाई कर रही है। ठीक है महेंद्र जी, यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अब अगर कनेक्शन है तो फिर एक्शन तो होगा, फिर इसमें क्या शिकायत? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, और सरकार का जो टाइमिंग, जो ईडी का जो टाइमिंग है, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। पिछले 10 साल से आप देश के अंदर सरकार में बैठे हैं, और अब अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ईडी को पहले आना चाहिए था। मेरी आज की तारीख में पहले अगले आदमी को आना चाहिए था, और आज वो लोग इस बात का आरोप लगाने की प्रयास कर रहे हैं, किसको बोलते हैं चोरी और सीना चोरी, जो इस देश को धरातल में लेके चले गए, जिन लोगों ने देश का तमाम पैसा अडानी और अंबानी के नाम पे बेच दिया हो, जो अगर वो अडानी अंबानी के नाम पे बेचने वाले लोग। चलिए मैं आपके पास ही आती हूँ, 1 मिनट बैठ जाइए प्लीज। सवाल बैठिए पहले आप लोग बैठिए, आती हूँ, एक एक कर सवाल लेंगे। सवाल पहले मेरे जो सवाल है ना, आरपीएससी के अंदर जो है ना, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यहां से लॉकर रूम से पेपर उठे। अच्छा चलो, गहलोत जी ने उसका तर्क क्या दिया? 3 जो अभी जो है, केसरी सिंह जी की नियुक्ति करी, गौरान जी की नियुक्ति करी, संगीता आर्य की नियुक्ति करी। संगीता आर्य के पति जो है निरंजन आर्य, उनको टिकट दे दिया वहां से, सोजत से। जोधपुर से जो है ये गौरान जी जो है वो वहां से जो है पहले चुनाव लड़ चुके हैं। और केसरी सिंह जी का कहा कि मकराना में राजपूत वोट चाहिए, मकराना में राजपूत वोट नहीं चाहिए होते ना, तो इनको नहीं देते। इनको बोलो राजपूतों के वोट के लिए आप हमारे को, हम पेपर दे रहे थे, पेपर देते देते वहां से उठना पड़ा हमारे को, और बीच में बोला पर्यवेक्षक ने कि आपका पेपर हो चुका। एक दो और मैं आपका जवाब लूंगी, एक सवाल और जल्दी से। मैडम, गुजरात में भी पेपर लीक हुए हैं, एमपी में भी पेपर लीक हुए। व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है, उस पर बात नहीं करते। शौचालय घोटाला इतना बड़ा है, उस पर बात नहीं करता। एक तड़ीपार हमारा गृह मंत्री बन जाता है, ये कांग्रेस की देन है कि एक तड़ीपार हमारा वो बन जाता है। आप कुछ कहेंगे इस पर? सवाल है आपका? मैं तो सवाल करूंगा अजमेर से। पिछले 20 साल पहले अजमेर शिक्षा में नंबर 1 था, आज की तारीख में अजमेर शिक्षा विभाग में 50वें नंबर पर है, जिसमें अजमेर राजस्थान सरकार से शिक्षा मंत्री रह चुके वासु देवनानी 2 बार शिक्षा मंत्री 2 बार रह चुके, और अजमेर की क्या दुर्गति कर दी है, ये तो आपने अजमेर में जब एंट्री मारी होगी, जब देखा होगा। और आप ये कह रहे हैं कि दुर्गति हुई है अजमेर की, आप कुछ कहेंगे? मैं पुष्कर से आता हूं। पुष्कर एकमात्र जगतपिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, और अजमेर ख्वाजा साहब हैं। पर लेकिन जो आज पुष्कर और अजमेर जितना पिछड़ रहा है मोदी जी के राज में, क्या ईडी केवल राजस्थान में ही आएगी? गुजरात में भी पेपर आउट हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी पेपर आउट हैं, यूपी में भी पेपर आउट हुए हैं। चुनाव के दौरान ईडी को भेजना ये एजेंसियों का। अच्छा आप लोग 1 मिनट शांत रहिए। अब मैं आपके जवाब ले लूं, अब मैं पहले जवाब ले लूं, क्योंकि देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आ रही है, और कोई दूसरा प्रदेश क्यों नहीं आता याद जहां पर बीजेपी की सरकार है? ये गलत जानकारी है। ईडी अभी कार्रवाई कर रही है। ईडी लगातार राजस्थान में भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे हैं, मामले हैं, उनकी जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। वैभव गहलोत को पहली बार नहीं बुलाया, पहले नोटिस दिया, लोकेश शर्मा को नोटिस दिया। मुख्यमंत्री के जो नजदीकी हैं गोपाल केसावत, वो पेपर लीक में पकड़े गए। डीपी जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा पेपर लीक के मामले में। और तो और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन पे ईडी ने छापामारी की है, उनके घर पे सीधा पेपर लीक का लिंक जो कलाम पेपर इंस्टीट्यूट था उनके साथ में मिला है। निश्चित रूप से ये सारी जांचें लगातार चल रही है। जल जीवन मिशन में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उस घोटाले की जांचें चल रही है। तो ये जांच तो लगातार है। चुनाव तो अब आया है, जांच पहले से जारी है। जांच पहले से? हाँ बिल्कुल, जांच से पहले से हो रही है। इनमें लगातार इसमें कार्रवाई होती रही है। मैं अब इनसे जवाब लेती हूँ। यहाँ पर इनका नीरज जी कह रहे हैं कि जांच तो पहले से हो रही है, चुनाव आ गया अगर इस बीच, तो फिर उसमें क्या गलत? देखिए, जब इनकी सरकार है, जिसकी नीयत साफ होती है, वो निश्चित रूप से काम करता है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वहां ईडी लेके जाते हैं जहां जहां चुनाव होता है। जब भी चुनाव बिहार में होता है तो ईडी जाती है, कर्नाटक में चुनाव होता है ईडी जाती है, और राजस्थान का जब मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार जब बेहतरीन काम कर रही है आम जनता के पक्ष में,
तो खाली केवल मात्र भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आप कह रहे हैं कि आपके काम को रोका जा रहा खाली काम को रोका जा है। रहा जवाब ले लेती हूँ फौरन, क्यों ऐसा है क्या? मतलब काम कर रही है सरकार तो आपको भारी पड़ रहा है क्या? है। महाभ्रष्ट सरकार है। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, महंगाई में राजस्थान नंबर 1, बिजली में महंगी बिजली में राजस्थान नंबर 1, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, पेपर लीक सबसे ज्यादा। मेरा एक सवाल, अगर ईडी जांच गलत कर रही है तो आज से 10 साल पहले 2012 में मोदी मुख्यमंत्री थे और 8-8 घंटे तक उनको बैठा करके रखा, जांचें की, तब इनको ध्यान में नहीं आया कि ईडी तब क्या कर रही थी। आज इनको गलत लग रहा है, वो तब सही था, वो सही था तो आज भी सही है। उस समय जांच हुई और वो मुक्त होकर क्या है, अगर ये गलत नहीं होंगे तो निकल करके आ जाएंगे। अच्छा, इनमें से कुछ वो भी हैं जो आपके सपोर्टर है, प्लीज बोलिए जरा शांत, भैया बात तभी हो पाएगी। हम यहाँ पर चर्चा करने आए हैं, एक बार बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, मैं आती हूँ, नीचे रहिए, आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, आप लोग बैठिए प्लीज, मैं आती हूँ आप लोगों के पास, मैं आ रही हूँ, आप लोग बैठिए, आती हूँ आपके पास। अब इसका एक जल्दी से जवाब दे दीजिए, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल डर आप लोग गए, डर तो आप लोगों को लग रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस को डर लगता तो कांग्रेस नौजवान की बात नहीं करती। अगर आज इस देश के राजस्थान में 2 लाख लोगों को राजस्थान सरकार ने नौकरियां दी है, 2 करोड़ लोगों को इनका था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या वो नौकरी मिल गई? नौजवान का आज हाथ खाली है। पर अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान की सरकार किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 100 यूनिट उसमें दे रही है और 25 लाख रुपए का अगर आज की तारीख में जो फ्रिज आपको चिरंजीवी योजना दे रखा है, इन तमाम कामों को देखते हुए ये लोग घबरा गए। और जब बिल्कुल ठीक करें कि जब मैंने कि बोले मोदी डरता है तो ईडी को आगे करता है। और तो ये लोग इतना नाराज क्यों है? ये लोग इतना नाराज क्यों? नाराज नहीं उठकर मंच पे क्यों आए? देखिए, दलगत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा लोगों का ध्यान बढ़ाने का प्रयास किया है, सुनने का वादा नहीं है, ये विकास की बात नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं ये मंच के माध्यम से अगर लोगों में बात जाएगी। ये वो कौन लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं, किस नाम पे बोलेंगे? चलिए ठीक है, अब मैं आती हूँ आप लोगों के पास, लेकिन आप शांत बैठिए, शांत बैठिए, पहले शांत, आप लोग शांत रहिए, शांत, एक कांग्रेस ने सुनाई दे रहे, सुन नहीं पाई। जो पेपर लीक हुआ है उस पर कांग्रेस ने कानून बनाया है, आजीवन कारावास। जो भी पेपर लीक करता हुआ पाया गया, बीजेपी ने ऐसा किया है क्या? कांग्रेस ने तो कानून बनाया है कि अगर पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है उसको आजीवन कारावास होगा। अजमेर के मुद्दे के ऊपर बात करिए। 20 साल से अजमेर के मुद्दों में क्या हुआ? 20 साल से अजमेर में ये केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इन्हों को चुनाव आता नहीं। आप लोग पीछे रहिए, पहले आप पीछे जाइए, पीछे एकदम, नहीं, आप लोग पीछे जाइए, पहले बैठिए, आप लोग पीछे जाइए, बैठिए, आप लोग बैठिए, तभी बात होगी। आप लोग आती हूँ ना, आप लोग खड़े हो जाएंगे तो कैसे होंगे बताइए? आप पहले तो ये बात करिए, आप बात कर रहे हो ईडी और इसकी, आज बात हो रही है अजमेर के देवनानी और कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं। मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप स्थानीयवाद की बात करें। यहाँ के आप बताइए ना, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहाँ के पार्षद कितने चोर है, ये पूछे आप हमारे से सवाल। शिकायत किससे है बताइए? हैं? शिकायत किससे? देवनानी जी आते हैं यहाँ पे, काम नहीं हुआ? जी खुद आते हैं यहाँ पे, देवनानी जी पूछता मैं सवाल, मैं किससे सवाल पूछूं? डिप्टी मेयर साहब है। आप बैठिए, हाँ। अजमेर के अंदर 20 साल से यहाँ के विधायक वासुदेव देवनानी जी है। पानी की समस्या के लिए उन्होंने कुछ किया है क्या? सड़कें, रोड, नालियां की। सवाल किससे? सवाल देवनानी जी से है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका तो मैम डिप्टी मेयर को क्यों भेजिए? देवनानी जी को खुद को सामने आना चाहिए था, सवालों का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि चोर है वो। चलिए, मैं अब जवाब लेती हूँ आपका, आप जहाँ साइड होइए प्लीज, यहाँ जगह दीजिए। अब आपने सुन लिया, सवालों की बौछार एक एक कर जवाब दे दीजिए, क्योंकि जनता ये कह रही है कि भाई समय आपने चुना चुनावों का ही है। देखिए, फिर मैं कहूंगा, पिछले 4.5 साल ये सरकार बाड़ेबंदी में रही। इस सरकार के मंत्रियों पे सीधे इनके विधायक आरोप लगाते रहे, अधिकारियों पर विधायक कार्रवाई करने की मांग करते रहे, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी, आईपीएस सीधे रिश्वतखोरी में पकड़े गए। एसीबी ने पकड़ा, एसीबी इनकी थी, हमारी नहीं थी। और इन सब के बाद में भी ये कहते भ्रष्टाचार नहीं है और ईडी गलत काम कर रही है। तो बताएं, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए,
उन पेपर लीक में सीधा सीधा राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का परिवार का संलिप्तता पाई गई। इसकी जांच हो रही है। वो कह रहे हैं, वो महेंद्र जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ काम हो रहा था, आप लोग डर गए, ईडी भेज दिया आपने। महंगाई राहत कैंप के नाम पे महंगाई राहत कैंप हुए, जनता को कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन शहरों के संग में पट्टे नहीं दिए, जनता अजमेर के आज भी पट्टों की डिमांड कर रही है। और ये जो भाई चिल्ला रहे हैं पार्षद चोर है, इन पर गुट पे चोरी के और भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ये खुद पार्षद रहे कांग्रेस से। ठीक है, चलिए मैं अब जवाब लेती हूँ। आप मुझे इसका जवाब, नीचे उतरिए आप लोग प्लीज, नीचे ही रहिए, आप इसका जवाब दीजिए। कह रहे पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है राजस्थान? आप देखिए, पेपर लीक हुआ तो पहली बार लोकसभा आयोग के मेंबर को जेल की सलाखों में डाला गया। ये भी कांग्रेस की सरकार ने किया। जो लोग दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया। और आज उनके बात होने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि जिनको आज पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया है, लोकसभा आयोग के मेंबर हैं, उनको हटाने का अधिकार किसको है? उसको हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, गवर्नर को। गवर्नर क्यों नहीं अनुशंसा करता है उनको हटाने के लिए? जब ये आज की तारीख में पेपर लीक यानी हुआ है, पूरे देश में हुआ है, हमें दुख है। सरकार ने उसके ऊपर काम किया है, सरकार ने उसको अध्ययन किया है, मगर आज ये अच्छा एक बात बताइए, ईडी का एक्शन शुरू हो गया है, वैभव गहलोत से भी पूछताछ आज हो रही है, लग रहा है आप लोगों की मुश्किल बढ़ेगी? एक ये कि ईडी का आरोप पे नहीं हो गया है, ईडी हर आदमी पे जाएगी। मैं भी कल अगर उम्मीदवार बनूंगा, मेरे विरुद्ध भी आएगी, क्योंकि ये लोग खाली डरा कर राज करना चाहते हैं, ये डरा कर देश को तोड़ना चाहते हैं। ये फासिस्टवादी ताकतें हैं जिनका खाली केवल नारा है, नारा लगाओ, ये नारा, और नारे लगाने से कोई काम हल हुआ क्या? काम होगा विकास से, काम होगा देश में राजस्थान को आगे बढ़ने से। एक काम बताओ कि अगर देश के अंदर ओपीएस किसी देश ने लागू किया है तो राजस्थान ने लागू किया है। आज नरेंद्र मोदी कर्मचारियों को जो भारत सरकार के वहां क्यों नहीं देते हैं? यूपी में ओपीएस लागू क्यों नहीं? ठीक है, चलिए मैं जवाब लेती हूँ। पेपर लीक का मामला अगर सामने आया तो कार्रवाई हुई है राजस्थान में या नहीं? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है हमने शुरू कर दी। सुरेश ढाका जो इसका मुख्य आरोपी है, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ आरोपी घूमते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात बार बार कर पेपर लीक की, 19 पेपर लीक हुए वो तो खुले हैं, लेकिन आरएएस के एग्जाम में गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के 5 लोग आरएएस बन गए। ये कैसे चमत्कार हुआ? उनको 50 से ज्यादा नंबर मिले। मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल का हाल, गालिब इनकी स्थिति ये है कि मुझसे आप लोग सीट पे जाइए, तभी मैं आऊंगी सवाल के लिए। आपका सवाल लूंगी, सीट पे जाइए, सीट पे पहुंचिए आप, अदरवाइज जवाब नहीं, ऐसे हो नहीं पाएगा। आप लोग बैठिए प्लीज, आप लोग पीछे बैठिए। पीछे चलिए, क्वेश्चन लेने के साथ भाग जाएंगे पीछे। हाँ बताइए, पूछिए। मैम ये माहौल बिगड़ा है ना, ये कांग्रेस के पूर्व पार्षद जी और वो 2 जने उठ के गए, इनको देखना चाहिए, ऐसे नहीं। मैम मेरा सीधा सवाल है, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान सरकार का, गहलोत सरकार का नंबर 1 मंत्री यूडीएच मिनिस्टर जो एक्सेप्ट करता है सदन के अंदर कि राजस्थान रेप में नंबर 1 इसलिए है कि क्योंकि राजस्थान में मर्द ज्यादा है। मैडम आप बताइए, महिला होके ये जवाब एक मंत्री का उचित है क्या, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि राजस्थान सबसे नंबर 1 है? बैठिए आप, मैं बैठे हुए लोगों से सवाल लूंगी, आप बैठ जाइए। बैठे हुए लोगों से हटिए, आप बैठे हुए लोगों से सिर्फ सवाल जी मेरा बोलना है कि जहां तक अजमेर उत्तर की विधानसभा की बात आता है कि हमारे जो माननीय विधायक वासुदेव देवनानी जी ने हर वार्ड से सड़कें अनुमोदित कराई है, सड़कों की परमिशन मिल गई है, ठीक है। उसके बाद में भी प्रशासन आगे से कांग्रेस द्वारा उनको रोक दिया गया है। बार बार हम बात करने जाते हैं कि काम शुरू नहीं कर रहे हो, ठेकेदारों को उनसे काम नहीं करवाया दिया जा रहा है कि ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार का ही ये पूरा षड्यंत्र है जो कि विधानसभा। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गहलोत जी ने राजस्थान को नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में, तुष्टीकरण में, बेरोजगारी में, महिला अत्याचार में, धार्मिक अत्याचार में राजस्थान में। ठीक है, आप ये कुशासन की सरकार थी और अब कुशासन की सरकार हटके सुशासन की सरकार आएगी। महिला अत्याचार, युवाओं को सपनों को बेचने वाली ये घटिया सरकार आज तलाकों के पीछे है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने वाला है। सामने से हटिए आप लोग। आप पहले बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये भाजपा को भय का डर लग रहा है। सबसे बड़ी चीज है ये, देखो ये इनका डर बोल रहा है।
देवनानी 101% अजमेर उत्तर विधानसभा से ऐसे हार रहे हैं क्योंकि इन्होंने अजमेर शहर को नर्क बना चुके हैं और ये इनका बैक डर है। और जब कांग्रेस सरकार गिरी थी, आपको क्या, आप कह रहे हैं डर? हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। कौन? हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस के कुशासन से पूरा राजस्थान तहस है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक हुआ नहीं है, कांग्रेस के अधिकारियों ने करा। आ रही हूँ दोबारा। अब जवाब लेते हैं। जनता कह रही है कि राजस्थान में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जिनका सवाल है उसका जवाब। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का कार्यकर्ता हैं। इनसे जब भी पूछोगे तो ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। तो हर आदमी को, किसान को 2000 यूनिट बिजली का बिल किसने कम किया? 25 लाख रुपए का चिरंजीवी का योजना के बोले किसने किया? आज की तारीख में ओपीएस के अंदर जो यहाँ के कर्मचारियों को लाभ किसने दिया? 3 लाख लोगों को राजस्थान में नौकरी किसने दी? 2 करोड़ रुपए की जो उन्होंने बात की थी जिनके अंदर से लेके, और आज की तारीख में ये जो बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप सारे लोगों को कार्यकर्ता नहीं कह सकते ना। एक सवाल आपके लिए भी आया कि आप देखे वही सवाल घूम फिर के आपके अंदर भय बढ़ गया। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। 9 बार बिजली की रेटें बढ़ाई इन्होंने और ये कह रहे हैं हमने बिजली फ्री की है। लोगों को करंट दिया है, घर में बिल आता था 1200, आज आ रहा 12,000 का। ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दी। 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, आज 3 लाख युवाओं को रोजगार देकर के अपना बहुत बड़ा जीत बता रहे। किसानों को 60 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर। उनके तो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने काम। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है। हर रोज 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। चलिए मैं जवाब ले लूं। ये बीच में से भी सवाल आया था कि आप लोग नंबर 1 होने की बात करते हैं ना, आप भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला अपराधों में नंबर 1 है, ये जनता कह रही है। देखिए, अगर महंगाई की बात करते हैं तो आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के ऊपर क्यों नहीं लाते हैं वेट के दायरे के अंदर? जब वेट के अंदर दायरे में लेके आ जाएंगे तो 28% के ऊपर पेट्रोल नहीं होगा, ऑटोमेटिक 50 रुपए का हो जाएगा। पर क्योंकि वो अडानी अंबानी सप्लाई कर रहा है, उसको प्रोडक्शन देने के नाम पे किया जा रहा है। आज रेलवे बेचा जा रहा है, आज आपके एरोड्रोम बेचा जा रहा है, ऑल ओवर जो कुबरा जो बेचने के साथ। और महंगाई आज अगर जो बढ़ी है तो महंगाई के लिए खाली एक बात जिम्मेदार है, किसान का जो अनाज है उसको खरीदने की किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी रेट तय करने का है भारत सरकार का। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कहा था, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आने की बात की थी, क्या आ गए 15 लाख रुपए? और नंबर 1 में है। और इसी का परिणाम है कि जब 3 दिसंबर को राजस्थान का रिजल्ट आएगा तो पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। जनता का आशीर्वाद है, जनता का सहयोग है, जनता का मार्गदर्शन। देखते हैं, चलिए जल्दी से इसका जवाब। कह रहे हैं रिजल्ट आएगा, फिर से सरकार जो है वो इस बार फिर बनेगी। मतलब जो इतिहास था, एक बार बीजेपी कांग्रेस नहीं हो। गहलोत, तेरे सपने कभी पराए कभी अपने, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि टिकट रुका कैसे? आज तक जो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए, 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर करने की बात करने वाली अशोक गहलोत की सरकार अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई। ये हमारे रावता जी, इनके दिल का हाल मैं बता रहा हूँ कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल का हाल गालिब। मेरे टिकट में जैसलमेर वालों का नाम आता है क्योंकि ये मानेसर वाले हैं, जैसलमेर वाले इनका टिकट रोक के बैठे हैं, तो टिकट डिक्लेयर नहीं करा पा रहे 2 महीने से। ये क्या बात करते हैं सर? तो उनकी पार्टी का मामला है ना, उनका अंदरूनी मामला। जो हमारे यहाँ तो टिकट डिक्लेयर हो गए, हमारे कैंडिडेट मैदान में, मार्केट में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये वोट मांगने की स्थिति में नहीं है इनकी सरकार। इन्होंने कहा 2 महीने पहले टिकट देंगे, आज तक टिकट नहीं दे पाए। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये सरकार जा रही है और जा रही है भ्रष्टाचार को लाने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, महिला अत्याचार और दुराचार को बढ़ाने वाली। ठीक है, चलिए देखिए, आपके अपने बात है और हमारे यहाँ 1 मिनट में आती हूँ। मेरे को एक ब्रेक के लिए रुकना है और देखिए यहाँ भी गर्मी बहुत बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर फौरन लौटेंगे कुछ और सवाल जवाब के साथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए फिर से शुरू करते हैं। और अब मेरे आसपास जितने लोग खड़े हैं, मैं कोशिश करूंगी आप लोग अजमेर के बारे में बात करें। जरा जल्दी से अजमेर के बारे में कोई शिकायत है तो बताइए। अजमेर के अंदर जिस प्रकार से विधायक महोदय 4 बार से लगातार जीत रहे हैं, अब की बार भी जीतेंगे। उसका कारण है क्योंकि उनकी एक भी चीज भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। साथी वाले व्यक्तित्व में सहज उपलब्ध है, इसलिए वो लगातार जीतेंगे। ओके, आ रही हूँ। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। राजस्थान को शिक्षा के विभाग में 2 नंबर पर लेके आए थे वासुदेव देवनानी, जब वो विधायक थे, मंत्री थे। उसको पार्टी को अपने राजस्थान के अंदर 2 नंबर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर
उनको लेकर का ठीक है, आप पूछ। ये देवनानी जी का खुद का वार्ड है ना, पूरा प्यासा मर रहा है। आप जाके सर्वे करवा लो, एक एक आदमी उनके एंटी है, उनका खुद का वार्ड प्यासा मर रहा है। जनता इस बार अजमेर की पब्लिक विचार बना चुकी है बदलाव का, और हमारे नीरज जैन 18 में आगाज कर चुके हैं कि इस बार टिकट चेंज होना चाहिए, और ब्राह्मण को एक टिकट देके आगे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में सिंधी सीढ़ियां चेंज हो जाएगी। बदलाव होगा। ये सनातन का केंद्र अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती है। यहाँ उन लोगों को नहीं आने देंगे जो पीएफआई की रैली को परमिशन देते हैं, जिन्होंने सालासर में राम दरबार को गिराया। इसलिए बीजेपी जीतेगी। भारत माता की जय। जय श्री राम। ठीक है, थोड़ा साइड दीजिए। बैठे हुए लोगों से। मैडम, मेरा एक सवाल है राजस्थान सरकार से। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मेन बॉडी है अजमेर को डेवलप करने की, आज तक 5 साल के अंदर एक चेयरमैन तक नहीं दे पाई है। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस से सवाल। आप कुछ बैठे हुए लोगों से ले लो प्लीज, थोड़ा साइड हटिए, थोड़ा पीछे आप। ठीक है, आप। आज क्या रे, मैं रलावता साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, और जो कांग्रेस सरकार है उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज जिस प्रकार देश में और राजस्थान में तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण पे नाम पे जयपुर में आपने देखा एक कोई साधारण डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल केस होती है, उसमें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसे तुरंत प्रभाव से 50 लाख का मुआवजा दे दिया जाता है, और ऐसी जघन्य अपराध की घटना उदयपुर में हो गई और वहां सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपका कोई सवाल? तो ऐसा कहता हूँ, वासु देवनानी ने इस देश 20 साल के अंदर हमारे को पानी से जो तरसाया, हमारे को जो पानी के टैंकर हजार रुपए के आते हैं, उससे हमको बर्बाद करा वासु देवनानी ने। एमएलए होके भी वासु देवनानी ने हमारे को बर्बाद कर दिया। ये इसका सत्य। जब 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार थी, तब बीसलपुर बांध का स्तर इतना अधिक नहीं था, लेकिन पानी 48 घंटे में आया करता था। लेकिन अब जब ये कांग्रेस की सरकार है राज्य के अंदर, इस वजह से पानी की समस्या हो रही है। और दूसरी बात, बिजली की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा हो चुके हैं। वो बिजली के बिल जो 700-800 रुपए आते थे, वो अभी 12-15 हजार रुपए आने लगे। कांग्रेस की वजह से 12-15 हजार रुपए तक बिजली के बिल आ रहे हैं। ऐसा है कि राजस्थान सरकार जो आज अशोक गहलोत की है, मैं नहीं समझता हूँ ये दोबारा इसकी जिंदगी में आ सकती है। चलिए, अब आप पहले जवाब साइड होइए। आती हूँ। अब जवाब ले लूं, क्योंकि देखिए आ रही हूँ। देखिए, राजस्थान में दोबारा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी कह रहे हैं लोग। सरकार पुजारियों को बता देवे 3000 करोड़ रुपए जो गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आई थी, पर गौ माता के अनुदान पर 3000 करोड़ रुपए का अनुदान कांग्रेस की सरकार ने दिया। नंदीशालाओं का गठन किया, गौशालाओं का गठन किया, और आज 11 महीने का अनुदान राजस्थान में अगर कहीं मिल रहा है तो राजस्थान में मिल रहा है। अशोक गहलोत की सरकार ने ओलंपिक के अंदर जो गायें मर गई थी, उनका भी 40,000 रुपए का उनका भी इन्हें वो किया। आज के तारीख में जो उसका गोबर भी गिरेगा, उसको भी हम 2 रुपए किलो में खरीदने के लिए हमने गारंटी दी है। तो जब राजस्थान की सरकार, आप गारंटी दे रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बिजली पानी तक के लिए तो रुला दिया आप लोगों ने। ये कि पानी बिजली की बात कर रहे हैं, अजमेर में टाटा पावर को जो बिजली दी गई है, वो देवनानी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में दिया गया है। 20 साल का एमओयू ने किया। हमारा यहाँ का पानी इनके कार्यकाल के अंदर जयपुर गया है, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, ये सवाल वहां से भी आया था। नीरज जी, इसका जवाब दीजिएगा। देवनानी जी को लेकर भी कई सवाल है और नाराजगी बहुत है, और इसका आरोप आप पर लग रहा है कि यहाँ पर अगर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं, पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए, ऐसा है, हमारे शासन में 48 घंटे में पानी आता था। इनका शासन आया 72 से 96 घंटे में पानी आ रहा है। जल जीवन मिशन में देश राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया। इस शहर को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिया। हृदय योजना में पैसा दिया, सीवरेज के लिए पैसा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार में सीधे सीधे परिलक्षित होते हैं। ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपया अजमेर के लिए जो आया, अजमेर की जनता की प्यास बुझाने के लिए आया, अजमेर की सड़कें सुधारने के लिए आया, फिर भी जनता प्यासी रह गई। महेंद्र जी, नीरज जी ये बोल रहे हैं, ये राजस्थान सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उसका परिणाम है कि आज ये एनजीटी यहाँ पर जांच कर रही है। यहाँ पर हुए घोटालों की, स्मार्ट सिटी के 900 करोड़ के घोटाले की जांच एनजीटी कर रही है। एनजीटी ने आदेश दिया उन सारे निर्माणों को गिराया जाए जो गलत बने हैं, और जल जीवन मिशन का जो पैसा था वो पैसा इन्होंने पाइपों में डाल करके अजमेर की जनता को प्यासा रख दिया।
वो कह रहे हैं कि ये जांच निर्माण गिराने के लिए नहीं, सरकार गिराने के लिए। जांच एनजीटी कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सरकार गिराने की जांच करने वाले तो जनता है। ये जनता इस सरकार को गिरा करके दम लेने वाली है। सरकार जाएगी, ये तो चले, ये तो बीजेपी के नेता है, पर पीछे भी कुछ लोग आपने सुना होगा, अगर आप तक आवाज नहीं आ पाई होगी तो मैं बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि आप कोशिश भी कर लीजिए तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए, हमारे यहाँ का सांसद भारतीय जनता पार्टी का, हमारे यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, हमारे यहाँ का मेयर भारतीय जनता पार्टी का, और जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ का पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके बाद रोडें क्यों टूटी हुई है, पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, कौन जिम्मेदार है? परिवर्तन होना चाहिए। अजमेर के विकास के नाम के ऊपर परिवर्तन होना चाहिए। अजमेर के स्वाभिमान के नाम के ऊपर परिवर्तन होना चाहिए। अजमेर को आगे ले जाने के नाम पर जब कड़ी से कड़ी आपने जोड़ दी, आज की तारीख में सब कुछ इनके पास है, फिर ये सड़कें टूटी हुई क्यों, रोडें टूटी हुई क्यों, पानी क्यों नहीं आता है, बिजली की महामारी क्यों होती है? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी सरकार, इनकी नीतियां हैं, और मोदी जी का इसमें पूरा प्रोडक्शन है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे मूवमेंट के ऊपर अगर ये काम कर पाते, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि इस अजमेर उत्तर में मेरे हारने के बाद 5 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में बनी है। चलिए, अब मैं इसका जवाब लूं। देखिए, ये तो वाजिब सवाल है नीरज जी, सब जगह अगर आप बैठे हैं फिर भी विकास ना हो तो पूछेंगे नहीं क्या? लेकिन सरकार में अधिकारी तो सरकार के बैठे हैं, जो सरकार के आदेश पे, सरकार के इशारे पे चलते हैं। अजमेर का काम रोकते हैं, सड़कों का निर्माण रोकते हैं, अजमेर का पानी रोकते हैं, अजमेर की जनता के घरों में 8-8 दिन पानी भर जाता है, स्मार्ट सिटी के काम को रोकते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और उस भ्रष्टाचार को राजस्थान की सरकार प्रेशर देती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बीएल सोनी जो डीजी थे एसीबी के, उन्होंने कहा है इस बात को कि भैया हम बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग हमको कार्रवाई नहीं करने देते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि आप कांग्रेस के सभी, एक जल्दी से सवाल ले लूं, एक एक करके, 1 मिनट जल्दी को भेज दिया। मैडम, सरासर क्या है कि ये कुर्सी की लालच कर रहे हैं। मोदी सरकार के इशारों पर जहां जहां बीजेपी का शासन है, वहां ये कुर्सी लेने के लिए कर रहे हैं। पानी को इन्होंने ही बेचा रहा। 4 बार विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, और पानी बीसलपुर से स्वर्गीय किशन मोटवानी। ठीक है, ये सवाल आ गया पीछे से, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखिए वक्त इतना ही था। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल अजमेर से इजाजत दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे किसी और जगह से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।